कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पितासुतं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दार्ढ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कबहुँ करि करुणा नर देहि देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना कारण भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। इसमें जैसे भगवत भक्ति की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, कई प्रकार के नाम कहे जाते हैं। यह उपासना भेद से है। जिस प्रकार परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया जाता है तो परमात्मा का स्वरूप तीन प्रकार से है। निर्गुण निराकार की प्रधानता से ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार की प्रधानता से परमात्मा कहते हैं और सगुण साकार की प्रधानता से भगवान कहते हैं। तो भगवत भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति जो कहा जाता है ये सगुण साकार की प्रधानता से कहा जाता है। और जो मोक्ष शब्द है, मुक्ति है, ये निर्गुण निराकार की प्रधानता से कहते हैं। ऐसे एक साथ में भी बोल दिया जाता है। जहाँ सालोक्य शास्त्री सामीप्य मुक्तियों का वर्णन है वह भगवान के भगवत भक्ति की प्रधानता से वर्णन है। तो कहीं कहीं दोनों को लेकर वर्णन है और कहीं कहीं अलग अलग कहकर वर्णन करते हैं। तो मनुष्य जन्म की सफलता है कि भगवत प्रेम और भगवत भक्ति की प्राप्ति हो। उसी में हमारे जीवन की सफलता है। तो हमारे मनुष्य जन्म का समय, शक्ति, तन, मन, धन सब इस मार्ग में लगे, इसी में सफलता है। कारण बहुत ही सुगमता से बहुत जल्दी बातचीत कर लेते हैं, बहुत जल्दी समाचार हो जाता है। जो काम काफ़ी समय में होता था वह काम बहुत जल्दी हो जाता है। धीरे धीरे ये टीवी आदि का आविष्कार हुआ, वीडियो का आविष्कार हुआ, फिर कथाएं टीवी आदि में आने लगी, वीडियो बनने लगा। तो घर बैठे भी बहुत से लोग टीवी के माध्यम से कथा, सत्संग, प्रवचन का लाभ उठाते हैं, पुस्तकों से लाभ उठाते हैं। पुस्तकें भी घर बैठे पढ़कर बहुत से लोग लाभ उठाते हैं। अभी इस समय में YouTube का बहुत ही प्रचार चल रहा है। तो पहले टीवी चैनल पर कथाएं आती थी, जैसे संस्कार, आस्था, इन चैनलों पर कथाएं आती थी। एक एक कथा में 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए देकर चैनल पर सीधा प्रसारण कराते थे। अब धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो YouTube का इतना प्रचार हो गया कि उसमें खर्चा नहीं देना पड़ता और जिसके पास में मोबाइल है घर बैठे जहाँ जिसकी कथा होती है वह देख सकते हैं। तो YouTube पे कथाएं आने लगी। YouTube पे कथाएं आने से घर बैठे बहुत से लोग कथाएं देखते हैं। मैंने कई लोगों की कथाएं मैंने खुद भी देखी है, कभी कभी देखता भी हूँ और कभी कभी इस बात पर भी ध्यान देता हूँ कि किन की कथाएं लाइव कितने लोग देख रहे हैं।
तो इससे ऐसा लगता है कि घर बैठे भी बहुत से लोग कथा के माध्यम से लाभ उठाते हैं। तो अपने जितने भी संत कथा प्रवचन करते हैं, अपने साथ में भोले बाबा जी बहुत वर्षों से कर ही रहे हैं। हम सभी लोग स्वामी जी के साथ में थे पहले। कुछ समय पीछे आप पधारे थे वृंदावन, तो मेरे से कहा था आप भी अयोध्या कथा में आए। तो उस समय मैंने कहा था कि कथा में तो आएंगे, परंतु एक बात हमारी भी आपको माननी पड़ेगी। तो उस बात में हम ये बात कहते हैं कि आपका जो YouTube पे प्रसारण आता है बिना फोटो का आता है। तो मैंने ये निवेदन किया है कि अब जो भी प्रसारण आए फोटो सहित आए, जिससे लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। क्योंकि देखो आज के समय में मोबाइल अधिकांश लोगों के हाथ में है। यदि हम इस बात को लेकर अच्छी सामग्री मोबाइल पे नहीं डालेंगे, YouTube पे नहीं डालेंगे, तो बुरी सामग्री तो बहुत से लोग डाल ही रहे हैं। और मोबाइल चलाएंगे, उनके आगे बुरी सामग्री मिलेगी, अच्छी सामग्री मिलेगी नहीं यदि नहीं डालेंगे तो इसलिए हम उस बात को लेकर अच्छी सामग्री नहीं डालें। नहीं डालने से समाज का बहुत बड़ा अहित होगा। क्योंकि मोबाइल में तो फिर सभी चीज़ें आएगी, अच्छी डालेंगे नहीं तो फिर बुरी आएगी, और जो भी मोबाइल खोलेगा उसमें फिर बुरी सामग्री मिलेगी। इसलिए भगवत संबंधी, भगवत भक्ति संबंधी सामग्री हमें मोबाइल पे YouTube चैनल पर डालनी चाहिए, जिससे कि जिनके हाथ में मोबाइल है जो भी समय बचता है वह समय का सदुपयोग कर सकें। इस दृष्टि से